हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MCQ वॉरियर्स पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है मासिक करंट अफेयर्स सितंबर 2022 से। हमने इसमें बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं और इसमें आज हम 125 MCQ क्वेश्चंस कवर करेंगे जो भी सितंबर महीने के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो पहले ही अपलोड की जा चुकी है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने भारत में दुर्घटना से होने वाली मौतों और आत्महत्याओं की 2021 रिपोर्ट जारी की है। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं? इसका सही जवाब है ए, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला सवाल, रिलायंस इंडस्ट्रीज किस राज्य में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट स्थापित करेगा? इसका सही जवाब है बी, गुजरात। अगला सवाल देखते हैं, टाटा स्टील ने स्क्रैप आधारित इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस ईएएफ के साथ एक स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए किस सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब है बी, पंजाब। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, नागेश सिंह को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है बी, थाईलैंड। अगला सवाल, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने भारत भर में डिजिटल रचनात्मक कौशल में तेजी लाने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब है सी, अडोब। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग में के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ए, डॉक्टर वसुधा गुप्ता। चलिए अगला सवाल, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में पहली बार वीडियो असिस्टेंट रेफरी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। कौन सा देश अक्टूबर 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करने जा रहा है? इसका सही जवाब है सी, भारत। अगला सवाल, किसे 4 महीने की अवधि के लिए ओएनजीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? इसका सही जवाब है ए, अलका मित्तल। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, विश्व नारियल दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है सी, ग्रोइंग कोकोनट फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड लाइफ। चलिए अगला सवाल, एनएचपीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है बी, यमुना कुमार चौबे को। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2022 में 2022 रेमन मैग्सेस पुरस्कार जीता? इसका सही जवाब है ई, बर्नाडेट जे मैड्रिड। चलिए अगला सवाल देखते हैं, स्टारबक्स ने अपना नया भारतीय मूल का मुख्य कार्यकारी अधिकारी डैश नियुक्त किया है? का सही जवाब है डी, लक्ष्मण नरसिम्हा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? का सही जवाब है बी, कल्याण चौबे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस बैंक ने आपूर्ति श्रृंखला वित्त पोषण का समर्थन करने के लिए एडीबी के साथ भागीदारी की है? का सही जवाब है डी, इंदसंद बैंक। अगला सवाल, भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी डैश में स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब है डी, लद्दाख। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी हाँ हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पुस्तक भारत में पारिवारिक कानून, धर्म और लिंग राजनीति के बारे में बात करती है? इसका सही जवाब है ए, सौम्य सक्सेना। चलिए अगला सवाल, नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में उनके कथन के लिए एमी अवार्ड किसने जीता? इसका सही जवाब है ई, बराक ओबामा ने। चलिए अगला सवाल, संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है डी, उत्पल कुमार सिंह। अगला सवाल, भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ए, बिनेश कुमार त्यागी को। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है सी,
लीडिंग इन क्राइसिस, री इमेजिंग द फ्यूचर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पहली बार माउंटेन साइकिल विश्व कप की मेजबानी करेगा? इसका सही जवाब है ए, लद्दाख। अगला सवाल, किस कंपनी ने चाकंड, पुणे में एक विनिर्माण संयंत्र शुरू करके भारत के पहले एलएनजी ईंधन वाले ग्रीन ट्रक किस कंपनी ने चाकंड, पुणे में एक विनिर्माण संयंत्र शुरू। सॉरी दोस्तों, ये सवाल जरा दोबारा दोबारा प्रिंट हो गया है। मेन क्वेश्चन ये है, किस कंपनी ने चाकंड, पुणे में एक विनिर्माण संयंत्र शुरू करके भारत के पहले एलएनजी ईंधन वाले हरे ट्रक का अनावरण किया है? इसका सही जवाब है ए, ब्लू एनर्जी मोटर्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारतीय बाजार में उन्नत उच्च ऊर्जा स्कैनिंग सिस्टम प्रदान करने के लिए यूके स्थित स्मिथ डिटेक्शन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? का सही जवाब है सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ को डैश के अगले कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? का सही जवाब है ए, नालसा। अगला सवाल, डच फार्मूला वन ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? आपका सही जवाब है सी, मैक्स वेस्टरअपन। चलिए अगला सवाल, काठमांडू में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा नेपाली सेना के मानद जनरल की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? आपका सही जवाब है बी, जनरल मनोज पांडे को। अगला सवाल, तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक लिमिटेड ने डैश को प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? का सही जवाब है ई, कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? का सही जवाब है बी, अरविंद चित्रंबन। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय बैंक के अनुसार भारत 2027 में जर्मनी और 2019 तक जापान को वर्तमान विकास दर से पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? इसका सही जवाब है सी, भारतीय स्टेट बैंक। अगला सवाल, नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 की थीम क्या है? का सही जवाब है ई, द एयर वी शेयर। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कुआलालंपुर में मलेशियाई आयु समूह रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही जवाब है सी, अनुष्का बियाणी। अगला सवाल, लोकनायक फाउंडेशन के वार्षिक साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है सी, रावूरी भारद्वाज। चलिए अगला सवाल, महानगर गैस लिमिटेड ने डैश को कंपनी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? का सही जवाब है ई, महेश विश्वनाथन अय्यर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस जनरल इंश्योरेंस ने बीमा बेचने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने के लिए गूगल क्लाउड से समझौता किया है? का सही जवाब है ए, एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस। अगला सवाल, कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ई, संजय कुमार वर्मा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में इंडिगो एयरलाइन के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? का सही जवाब है ई, पीटर एल्ब्रस। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है ए, ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसिस। चलिए अगला सवाल, यूनाइटेड किंगडम के नए गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
का सही जवाब है डी, टीएल ब्रेवरमैन। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी सोलर मॉड्यूल, विंड टरबाइन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर बनाने के लिए 3 गीगा फैक्ट्री का निर्माण करेगी? इसका सही जवाब है ए, अदानी समूह। चलिए अगला सवाल। किस कंपनी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के शीर्षक प्रायोजक के रूप में पेटीएम की जगह ली है? का सही जवाब है बी, मास्टरकार्ड। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश को घोड़े की भूमि के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब है सी, मंगोलिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में नवरत्न रक्षा पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला है? का सही जवाब है ई, दिनेश कुमार बत्रा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर फूड ब्रांड पिंटोला का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? का सही जवाब है बी, सुनील छेत्री। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार 129.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? इसका सही जवाब है डी, गौतम अडानी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। हिमालय दिवस 2022 की थीम क्या है? का सही जवाब है ई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का नया प्रमुख है? का सही जवाब है ए, वॉल्कर तुर्की। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सिंगापुर के प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार पिंगट जसा, जेमिलिंग या मेधावी सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है बी, एडमिरल सुनील लांबा को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत 17 देशों के बीच मेगा एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 का हिस्सा होगा। कौन सा देश मेगा वायु युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2022 की मेजबानी करेगा? इसका सही जवाब है सी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यक्तित्व और सामाजिक मनोविज्ञान के लिए यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम पर पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक कौन बने? इसका सही जवाब है सी, रामधर सिंह। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक प्रमुख पुरुष हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलान शाह कप 2022 16 से 25 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। सुल्तान अजलान शाह कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? इसका सही जवाब है ए, मलेशिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप ने अपने 3D मुद्रित रॉकेट इंजन के डिजाइन और निर्माण के लिए अपना पहला पेटेंट हासिल किया है? इसका सही जवाब है बी, अग्रिकुल कॉस्मोस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पुरुषों की श्रेणी में 2022 यूएस ओपन फाइनल का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब है ए, सी, अल्कराज गार्सियो गार्सिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। महिला वर्ग में 2022 यूएस ओपन फाइनल का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब है बी, ईगा स्वेटेक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में एसएफईएमए अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है बी, मुंशीवर नाथ भंडारी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय सेना के खरगा कोर और भारतीय वायुसेना ने डैश में एक संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक आयोजित किया है। इसका सही जवाब है डी, पंजाब। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है ई, लाइफ लॉन्ग फर्स्ट एड। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
इतालवी F1 ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? इसका सही जवाब है सी, मैक्स वेस्टरपेन। चलिए अगला सवाल। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प इंडिया ने डैश को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी और देश प्रबंधक नियुक्त किया है। इसका सही जवाब है ई, संजय खन्ना को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बैंक बन गया है? इसका सही जवाब है ई, HDFC बैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जम्मू और कश्मीर से राज्यसभा के लिए किसे नामित किया गया है? इसका सही जवाब है ई, गुलाम अली को। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस कंपनी के सहयोग से MEITY स्टार्टअप हब सितंबर 2022 में पूरे भारत में XR प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को समर्थन और गति प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करेगा? इसका सही जवाब है ई, मेटा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन सी कंपनी ने RBI के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर BP कानूनगो और जोमेटो के चेयरमैन कौशिक दत्ता को बोर्ड में नियुक्त किया? का सही जवाब है डी, भारत पे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन्स हॉकी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए? इसका सही जवाब है सी, जोआर्ड मारिन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 74वें एमी अवार्ड 2022 में उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है? इसका सही जवाब है डी, सक्सेशन। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने 74वें एमी अवार्ड 2022 में कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? का सही जवाब है बी, जीन स्मार्ट। चलिए अगला सवाल। हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब है ई, हरियाणा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सितंबर 2022 में दूर-दराज के शहरों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ भागीदारी की है? इसका सही जवाब है ए, कू। चलिए अगला सवाल। भारत में हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। यह दिन डैश की जयंती के रूप में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है सी, सर विश्वेश्वरैया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रजनीश मंत्रास लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार पुस्तक के लेखक का नाम बताइए? इसका सही जवाब है बी, PC बालसुब्रमण्यम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पूरी तरह से डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करके इतिहास रचेगा, जिससे यह भारत का पहला शहर बन जाएगा? इसका सही जवाब है ई, इंदौर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। CSC ई गवर्नेंस SPV के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है बी, संजय कुमार राकेश को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब है ई, तेलंगाना को। अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने सितंबर 2022 में कोलंबो में SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब जीता? इसका सही जवाब है बी, भारत। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 के लिए ICC महिला खिलाड़ी के रूप में नामित किया है? इसका सही जवाब है डी, टेहलिए मैकग्रॉ। चलिए अगला सवाल। विश्व ओजोन दिवस 2022 की थीम क्या है?
इसका सही जवाब है ए, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग द लाइफ ऑन अर्थ। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 के लिए आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया है? इसका सही जवाब है ई, सिकंदर रजा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है सी, बीवीआर सुब्रमण्यम। अगला सवाल है, किस जूलॉजिकल पार्क को देश के सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है? इसका सही जवाब है डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने व्हाट्सएप पर भुगतान के माध्यम से फास्टैग रिचार्ज को सक्षम करने के लिए व्हाट्सएप के साथ भागीदारी की है? इसका सही जवाब है ई, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड के अगले प्रबंध निदेशक के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना है? इसका सही जवाब है डी, प्रसन्न कुमार मोटुपल्ली। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जो आओ लोरंको ने दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? इसका सही जवाब है ए, अंगोला। चलिए अगला सवाल। प्रलय मंडल को निम्नलिखित में से किस बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है डी, सीएसबी बैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 2022-23 के लिए ऑटो उद्योग निकाय सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है बी, विनोद अग्रवाल। अगला सवाल देखते हैं। कौन से देश ने 2022 के एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? इसका सही जवाब है डी, उज्बेकिस्तान। चलिए अगला सवाल। मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। इसका सही जवाब है डी, जीवेश नंदन। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? इसका सही जवाब है डी, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2022-23 की अवधि के दौरान पहली बार शंघाई सहयोग संगठन पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? इसका सही जवाब है बी, वाराणसी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है सी, स्वाति पीरामल को। चलिए अगला सवाल। यूएई ने चंद्रमा मिशन पर एक साथ काम करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब है ई, चीन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बधिर लोगों के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2022 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है बी, बिल्डिंग इंक्लूसिव कम्युनिटीज फॉर ऑल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? इसका सही जवाब है डी, 4, चौथी रैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिंडा फ्रोहोटीवा ने तीसरी वरीयता प्राप्त मैग्डा लिनेट को हराकर WTA चेन्नई ओपन 2022 हासिल किया है। वह किस देश से है? इसका सही जवाब है बी, चेक गणराज्य। चलिए अगला सवाल। विश्व राइनो दिवस 2022 का विषय क्या है? इसका सही जवाब है डी, 5 राइनो स्पीशीज फॉरएवर। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों।
निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में यस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है बी, सुब्रमण्यम गांधी। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में, इसका सही जवाब है बी, राम सुब्रमण्यम गांधी। ये सवाल दो बार रिपीट हो गया है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देश में इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने हेतु किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? इसका सही जवाब है डी, हीरो मोटोकॉर्प। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ए, भरत लाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चीनी वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए दुनिया के पहले क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िए का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ए, माया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है डी, साइन लैंग्वेजेस यूनाइट अस। चलिए अगला सवाल। भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 2022 में अपर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं का हवाला देते हुए निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक का लाइसेंस समाप्त कर दिया? का सही जवाब है बी, लक्ष्मी सहकारी बैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से सीमा पार लेन-देन को सक्षम करने के लिए किस कंपनी ने एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के साथ भागीदारी की है? इसका सही जवाब है ए, टेरा पे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले ने बैंकिंग कार्यों का 100% डिजिटलीकरण हासिल किया है? इसका सही जवाब है डी, लेह। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ए, डॉक्टर एम श्रीनिवास। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है बी, दिलीप तिर्की। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है डी, डॉक्टर राजीव बहल को। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसने गणित में निर्णायक पुरस्कार 2023 जीता है? इसका सही जवाब है ए, डैनियल स्लिपमैन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अनुभवी असमीय तैराक का नाम बताइए जो हाल ही में उत्तर चैनल को पार करने वाले उत्तर पूर्व से पहले व्यक्ति बन गए हैं। इसका सही जवाब है ए, एल्विस अली हजारिका। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत का पहला नाइट राइड सेंचुरी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े नेचर रिजर्व चांगथंग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में स्थापित किया जाएगा। देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब है बी, लद्दाख। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। आईएफएस अधिकारी बंडारू बिल्सन बाबू को निम्नलिखित में से किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है डी, मेडागास्कर। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? इसका सही जवाब है ई, यूके। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे ने
मिशन सेफ गार्डिंग के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी 2021-22 पुरस्कार जीता है? का सही जवाब है बी, कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोच्चि। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन ऐतिहासिक 2900 टूर रेटिंग अंक हासिल करने वाला पहला शतरंज खिलाड़ी है? इसका सही जवाब है डी, मैगस कार्लसन। चलिए अगला सवाल। विश्व रेबीज दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है ई, रेबीज वन हेल्थ जीरो डेथ्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है बी, विनायक गोडसे को। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सूचना 2022 तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? इसका सही जवाब है बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई गवर्नेंस एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस बैंक ने साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र में एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब है ई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। स्टैशफिन के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है बी, विजय जसूजा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सितंबर 2022 में मोहम्मद बिन सलमान को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? का सही जवाब है सी, सऊदी अरब। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस ऋण समाधान कंपनी ने छोटे व्यवसायों सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने के लिए एसबीआई के साथ भागीदारी की है? इसका सही जवाब है बी, यूबी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। खाद्य हानि और अपशिष्ट 2022 के बारे में जागरूकता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? इसका सही जवाब है बी, स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लेनेट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3 साल की अवधि के लिए भारत के महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है सी, आर वेंकट रमानी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। लता, सुर गाथा और लता अ लाइफ इन म्यूजिक पुस्तक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ई, ईरा पांडे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने आईआईएफएल वेल्थ हुरून इंडिया 40 और सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022 में टॉप किया है? इसका सही जवाब है डी, निखिल कामत ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? इसका सही जवाब है ई, 40वां रैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व समुद्री दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है डी, न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर ग्रीनर शिपिंग। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे साथ इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।